90% इन्वेस्टर्स स्टॉक बाय करते वक्त एक ऐसी डेंजरस मिस्टेक करते हैं जो उनका पूरा पोर्टफोलियो बर्बाद कर सकती है। वो ब्लाइंड टिप्स के पीछे भागते हैं और कंपनी की छिपी हुई सच्चाई को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। अगर आप एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ते ना, तो आप लिटरली ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हो। राइजिंग ट्रेडर्स के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के बीच का असली फर्क कैसे पहचानते हैं। चलिए इस कॉर्पोरेट नॉइज को फिल्टर करके असली खजाना ढूंढते हैं। फटाफट देखते हैं आज हम क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे सबसे पावरफुल इन्वेस्टर टूल के बारे में, मैनेजमेंट का दिमाग कैसे पढ़ें, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड नंबर्स का फर्क, छिपे हुए रिस्क और उन आम गलतियों की जो आपको कंगाल कर सकती हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर टूल। देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर्स कभी भी हवाई बातों पर या व्हाट्सएप टिप्स पर पैसा नहीं लगाते। वो सिर्फ और सिर्फ हार्ड रियलिटी चेक करते हैं। और वो रियलिटी कहाँ मिलती है? एनुअल रिपोर्ट में। ये ना एक तरह से कंपनी का ईयरली रिपोर्ट कार्ड होता है जो आमतौर पर 31 मार्च को एंड होने वाले फाइनेंशियल ईयर का पूरा हिसाब देता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें दिया गया डेटा ऑडिटर से सर्टिफाइड होता है। मतलब अगर कंपनी ने इसमें एक भी झूठ बोला तो उन पर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन हो सकता है। इसीलिए किसी भी सीरियस इन्वेस्टर के लिए ये सबसे सॉलिड और भरोसेमंद टूल है। लेकिन असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे ही आप रिपोर्ट खोलेंगे, आपको दिखेगा ढेर सारा मार्केटिंग कंटेंट और मीठी मीठी बातें। और यहीं काम आता है हमारा फिल्टर मेथड। आपको इन मार्केटिंग वालों की बातों को हार्ड फैक्ट से अलग करना आना चाहिए। एक क्विक टिप दूं, हमेशा थर्ड पार्टी मीडिया साइट्स पर भरोसा करने के बजाय डायरेक्ट इस रिपोर्ट से डेटा लीजिए, क्योंकि बाहर की न्यूज़ हेडलाइंस अक्सर आपको मिसगाइड कर सकती हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल सच बोलता है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, मैनेजमेंट के दिमाग को पढ़ना। अब आता है वो हिस्सा जहां स्मार्ट इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, बिल्कुल एक ऑन कॉल एनालिसिस की तरह। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनिए। एक फेमस टी कंपनी के चेयरमैन अपनी रिपोर्ट में लगभग 10% रेवेन्यू ग्रोथ की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जब हिस्टोरिकल नंबर्स को ध्यान से देखा गया तो सच्चाई ये थी कि कंपनी का रेवेन्यू पिछले कुछ सालों में सिर्फ 4 से 5% ही बढ़ा था। क्या समझ रहे आप? मैनेजमेंट हाइप क्रिएट कर रही थी, लेकिन नंबर्स रियलिटी बयां कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। यहीं पर आपको कॉर्पोरेट नॉइज फिल्टर करना आना चाहिए। इसीलिए मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस यानी MDA पढ़ना जरूरी है। इसे पढ़ने का एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप तरीका है। पहले ये देखिए कि कंपनी ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमी के ट्रेंड्स पर क्या सोच रही है। फिर इंडस्ट्री में आगे क्या खतरे हैं या क्या नए मौके हैं, ये समझिए। उसके बाद इनकी स्ट्रैटेजी को डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर कीजिए और फाइनली उनके स्पेसिफिक बिजनेस सेगमेंट के एक्चुअल नंबर्स को चेक कीजिए। ये फिल्टर यूज करेंगे तो मैनेजमेंट की बातों में आकर कभी धोखा नहीं खाएंगे। आते हैं तीसरे सेक्शन पर, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स का असली खेल। ये नेक्स्ट ट्रिक बिगिनर्स ऑलमोस्ट कभी नोटिस नहीं करते। एक एनुअल रिपोर्ट में नंबर्स 2 अलग तरीकों से पेश किए जाते हैं। एक होता है स्टैंडअलोन फाइनेंशियल्स, जो सिर्फ पेरेंट कंपनी का यानी मुख्य कंपनी का अकेले का परफॉर्मेंस दिखाता है। दूसरा होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स, जिसमें पेरेंट कंपनी के साथ साथ उसकी जितनी भी सब्सिडियरी कंपनीज हैं उन सब का कंबाइंड डेटा होता है। याद रखिए, किसी भी कंपनी की सच्ची फाइनेंशियल हेल्थ आपको सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड नंबर से ही पता चलती है। क्रिसिल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके होश उड़ जाएंगे। स्टैंडअलोन बेसिस पर देखा जाए तो क्रिसिल को 1000 करोड़ का भारी नुकसान दिख रहा था। कोई भी नया इन्वेस्टर घबराकर शेयर बेच देगा, लेकिन रुकिए, उनकी 100% सब्सिडियरी कंपनी आयरिवना ने 700 करोड़ का जबरदस्त प्रॉफिट कमाया था। तो जब दोनों को मिलाकर कंसोलिडेटेड नेट निकाला गया तो टोटल लॉस घटकर सिर्फ 300 करोड़ रह गया। देखा आपने गेम कैसे पलट गया? इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा कंसोलिडेटेड नंबर्स को ही असली सच मानते हैं। सेक्शन 4, जोखिम और कर्ज का आकलन। यह सेक्शन आपके कैपिटल को सेफ रखेगा। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है, इन नंबर्स के पीछे आखिर कौन से जोखिम यानी रिस्क्स छिपे हैं? एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा अपने पैसे की सेफ्टी पहले देखता है। सिर्फ मीठी नैरेटिव पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको बैलेंस शीट के अंदर छिपे हुए उन खतरों को ढूंढना होगा जो आपका पूरा पैसा साफ कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल डिटेक्टिव को हमेशा इन रेड फ्लैग्स की तलाश करनी चाहिए। अगर कंपनी पर भारी डेट है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं या लीडरशिप के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां पैसा डूबने का रिस्क सबसे ज्यादा है।
और सबसे बड़ी बात, अगर ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन या डाउट रेज किया है या अकाउंटिंग पॉलिसी अचानक बदल दी गई है, तो समझ लीजिए वहां कुछ बड़ा झोल है। ऐसी कंपनी से दूर रहने में ही भलाई है। हमेशा लो डेट और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाली कंपनी ही एक सेफर बेट होती है। और आखिरी सेक्शन 5, इन्वेस्टर्स की वो आम गलतियां जिनसे आपको हर हाल में बचना है। एक गैम्बलर और एक स्मार्ट इन्वेस्टर में यही फर्क होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स की इन मोटी-मोटी किताबों को देखकर डर जाते हैं और ट्रैप्स में फंस जाते हैं। देखिए, बिना बेसिक ड्यू डिलिजेंस और फैक्ट चेकिंग के किसी स्टॉक में घुसना लिटरली गैम्बलिंग है। लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लालच में अंधे हो जाते हैं और नए शेयर्स इश्यू होने से आने वाले स्टॉक डाइल्यूशन के खतरे को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। और हाँ, इंडस्ट्री के बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ डेटा को कंपेयर किए बिना इन्वेस्ट करना, ये एक ऐसी भूल है जो आपके पोर्टफोलियो को तबाह कर सकती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले ये एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। क्या आपका अगला इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी के मार्केटिंग हाइप पर टिका है या फिर ठोस ऑडिट किए गए फैक्ट्स पर? अगर आप स्टॉक मार्केट में एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो राइजिंग ट्रेडर्स को सब्सक्राइब जरूर करो। यहाँ हम खोखली हाइप नहीं, रियल इन्वेस्टिंग नॉलेज शेयर करते हैं। आज ही अपनी फेवरेट कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठाइए और खुद फैक्ट्स चेक करना शुरू कीजिए। ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली बार।